नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है ओमान से। ओमान की गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए अब फ्लाइटों की शुरुआत कर दी है और 1 सितंबर के बाद जो लोग भी ओमान के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। बीते कल यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया ने यहाँ पर पूरी की पूरी एक डिटेल गाइडलाइन दी है कि जो लोग इस समय ओमान के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको इन सारे नियमों का पालन करके ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से इसके बारे में पूरी डिटेल गाइडलाइन दी गई है। यदि आप ओमान के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप इस समय ओमान में जाना चाहते हैं तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लगेगा जो कि QR कोड बेस होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा वो भी QR कोड बेस होना चाहिए, तो ही आप इस समय ओमान में ट्रैवल करके जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ओमान में जाने के बाद आपका फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट होगा और जब तक वो कोरोना वायरस का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ गई है। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंपनी क्वांटस एयरलाइंस ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो इस साल के आखिरी तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करेगी। यहाँ पर क्वांटस एयरलाइंस ने जो जानकारी शेयर करी है उसके अनुसार वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें US, UK, यूरोपियन देश और इसके साथ साथ एशिया के भी कई सारे देशों से अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर सकती है। इसके ऊपर अभी भी पूरी डिटेल गाइडलाइन नहीं आई है कि क्वांटस एयरलाइंस कौन कौन से देशों से अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने है और कौन कौन से लोग इन फ्लाइटों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही इसके बारे में कोई भी डिटेल गाइडलाइन आएगी हम आपको अवश्य ही बता देंगे। आपको बता दें कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को कब से खोलने वाला है। अभी ये जो भी जानकारी आई है ये केवल क्वांटस एयरलाइंस की तरफ से जारी की गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी यहाँ पर भारत के एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी भी दुनिया के 24 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर बबल्स के तहत अभी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, लेकिन दूसरे देशों की तरफ से यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी गई है कि 1 सप्ताह में केवल कुछ लिमिटेड फ़्लाइटें ही ऑपरेट हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे देशों ने भारतीय पैसेंजर्स की कैटेगरी के ऊपर भी लिमिटेशन लगा दी है कि इस समय यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा वाले ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर केवल रेजिडेंट वीज़ा होल्डर वाले ही जा सकते हैं। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जिस कारण से अभी भी इन 24 देशों में सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। केवल कुछ लिमिटेड कैटेगरी के लोग ही इन 24 देशों में ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस जो है 1 सितंबर से 8 नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर करके बताई गई है कि वो सितंबर महीने में अपनी नई डोमेस्टिक फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पर देहरादून, इंदौर, लखनऊ इन छोटे छोटे लोकेशन से अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है, जहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से जयपुर, इसके अलावा दिल्ली, देहरादून इन सभी लोकेशंस के ऊपर भी अपनी नई फ़्लाइटों को ऑपरेट करनी शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट उन सभी देशों को लेकर जान लेते हैं जिन देशों में आप इस समय ट्रैवल करके जा सकते हैं और वहां पर जाने के बाद आपको मैंडेटरी क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप ऐसे देश में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं जहां पर आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़े तो उन देशों का नाम है मालदीव, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इसके अलावा रसिया, वेनेजुला, आइसलैंड, माली, कोस्टारिका, इजिप्ट, किर्गिस्तान। फ्रेंड्स, ये सभी देश हैं जहां पर इस समय यदि आप ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इन सब के अलावा दुनिया के ज़्यादातर देश ऐसे हैं जहां पर यदि आप ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर यदि आप कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट दे देते हैं तो फिर आपका क्वारंटीन ख़त्म भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट से आ रही है। गोवा एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर सामने आ चुकी है। जो लोग इस समय गोवा एयरपोर्ट से UAE के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे उन सभी लोगों के लिए अब गोवा एयरपोर्ट पर भी रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। यानी कि अब गोवा एयरपोर्ट से भी आप दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि दुबई
क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है कि इस समय दुबई केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके आ सकते हैं जिनके पास रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट है। इससे पहले गोवा एयरपोर्ट के पास ये फैसिलिटी नहीं थी, जिस कारण से लोग गोवा एयरपोर्ट से ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे थे। अब यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट से भी आप बहुत ही जल्दी दुबई के लिए आप अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं और आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से जान लेते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिराज सिंधिया ने भारत के 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इस समय एविएशन सेक्टर में फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट के नए निर्माण में उनकी मदद करें, क्योंकि इस समय भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं नए फ़्लाइटों की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन राज्यों की तरफ से मदद नहीं मिलने के कारण इस समय वो उड़ानों को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने कर्नाटका, झारखंड, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो भी एयरपोर्ट पर काम चल रहे हैं उनकी कामों में गति लाई जाए और भारत में एयर कनेक्टिविटी को और भी अच्छा करने में सिविल एविएशन मंत्रालय की मदद करें। इसके साथ साथ उन्होंने इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट में कुछ पैसा डिपॉजिट करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। इन सब के साथ साथ यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यह भी जानकारी दी है कि भारत में बहुत ही जल्दी अब एयर टैक्सी भी चलने वाली है। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके की इस समय टैक्सी रोड पर चलती हुई मिलती है, बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर आप आसमान में भी एयर टैक्सी उड़ते हुए देख पाएंगे। उन्होंने बताया है कि इसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक न्यू ड्रोन पॉलिसी भारत सरकार लेकर आने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस समय दुनिया के कई सारे देश एयर टैक्सी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भारत सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत सरकार भी इसके ऊपर दिन रात काम कर रही है। इसके ऊपर नियम और कानून लाने की तैयारी चल रही है कि किस तरीके के नियम लागू किए जाएंगे, किस तरीके के कानून होंगे जब भारत में एयर टैक्सी चलना शुरू हो जाएगी। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में आप सभी लोगों को कोरोना वायरस की लेटेस्ट रिपोर्ट भी अपडेट करना चाहेंगे। आपको बता दें कि इस समय भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस यदि कहीं से आ रहे हैं तो वो केरला राज्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केरला राज्य में अकेले 30,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि ये अभी केवल शुरुआत है और यदि केरला में कोरोना वायरस के केसेस को नहीं रोका गया तो इसी तरीके के हालात भारत के दूसरे राज्यों में भी फैल सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर केंद्र सरकार ने केरला की गवर्नमेंट से डिटेल मांगा है कि केरला की गवर्नमेंट इस समय कोरोना वायरस को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है और इसके साथ साथ दूसरे राज्यों ने भी केरला राज्य में ट्रैवलिंग करने के नियमों में बदलाव करने के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना था कि सितंबर और अक्टूबर महीने में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। यदि ये बात सच होती है तो भारत में फिर दोबारा से ट्रैवलिंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा।